मालवांचल की सबसे बड़ी बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा इस बार देश की शौर्य के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर विधर्मियों के द्वारा सनातन संस्कृति को आघात पहुंचाने वाले लव जिहादियों से समाज को सजग करने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा तीर्थ स्थलों पर की गई शराबबंदी और लाडली बहनों तथा बेटियों के हित में बनाई गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित आकर्षक और मनोहारी झांकियों के साथ देवी अहिल्या की राजधानी रही महेश्वर नगरी से सोमवार 14 जुलाई को करीब 5,000 कावड़ यात्रियों के साथ महाकाल का अभिषेक करने के लिए प्रारंभ होगी। इसके पूर्व रविवार 13 जुलाई को सभी कावड़ यात्री मरीमाता चौराहा इंदौर से बसों में सवार होकर दोपहर 1 बजे महेश्वर के लिए प्रस्थान होंगे। यात्रा के दौरान रात्रि विश्राम वाले स्थानों पर सभी श्रद्धालु भजन संकीर्तन, रामायण पाठ, सुबह पौधारोपण एवं कन्या पूजन भी करेंगे। करीब 180 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा 8 दिनों में पूरी होगी। यात्रा का यह 23वां वर्ष है। यात्रा संयोजक एवं विधायक गोलू शुक्ला ने बताया कि यात्रा के साथ हमेशा की तरह 3 आकर्षक झांकियां भी चलेंगी। इनमें पहली झांकी भगवान विष्णु द्वारा समुद्र मंथन के पूर्व राक्षसों द्वारा विषधारी वसुक नाग को भेजने और उसे गरुड़ भगवान द्वारा बंदी बनाने की स्थिति में भगवान भोलेनाथ द्वारा छुड़ाने के दृश्यों का मनोहारी चित्रांकन किया गया है। इस नाग को भगवान समुद्र मंथन में शामिल कर राक्षसों की योजना को विफल बना देते हैं। दूसरी झांकी ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित है, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहलगाम की घटना का जवाब देने के लिए चलाए गए सैन्य अभियान का साहसिक वर्णन देखने को मिलेगा। यह झांकी यात्रा के महुआ आगमन पर हमारे सैनिकों के सम्मान में प्रदर्शित होगी। तीसरी झांकी लव जिहाद जैसे घृणित और विधर्मियों के षड्यंत्र को विफल करने तथा सनातनी समाज को जागृत बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है, जिसमें दर्शाया गया है कि किस तरह लव जिहाद के नाम पर हिंदू समाज की भोली भाली बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाओं का सिलसिला चलाया जा रहा है। एक अन्य झांकी में भगवान कृष्ण की बांसुरी पर गोपेश्वर महादेव को मयूर के साथ नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इन 4 झांकियों के अलावा यात्रा के साथ शहर के सभी प्रमुख भजन गायक विशेष वाहनों पर सवार होकर यात्रा के साथ चलेंगे। यात्रा प्रभारी दीपेंद्र सिंह सोलंकी के अनुसार सभी श्रद्धालु 13 जुलाई को मरीमाता चौराहे से दोपहर 1 बजे बस द्वारा महेश्वर और वहां से 14 जुलाई को सुबह 8 बजे कावड़ पदयात्रा का शुभारंभ करेंगे। महेश्वर में मां नर्मदा का दुग्ध अभिषेक और चुंदरी समर्पण भी होगा। यात्रा 14 जुलाई की शाम को गुजरी, 15 को मानपुर, 16 को महू, 17 को इंदौर, 18 को रेवती रेंज, 19 को पंत पिपलाई और 20 को उज्जैन पहुंचकर रात्रि विश्राम के बाद 21 जुलाई को सुबह 4 बजे भगवान महाकालेश्वर का जलाभिषेक कर उनसे प्रदेश में सुख, शांति एवं समृद्धि की प्रार्थना करेंगे। इस दौरान यात्रा मार्ग में जगह जगह राज्य के अनेक सांसद, मंत्री, विधायक एवं धार्मिक सामाजिक संगठनों की ओर से यात्रा का स्वागत भी होगा। आज यात्रा को लेकर आयोजित एक प्रेस वार्ता में विधायक गोलू शुक्ला की उपस्थिति में यात्रा के लिए भजन गायक द्वारा गाए गए भजन के पोस्टर का विमोचन भी हुआ। 23 वर्षों से बाणेश्वरी कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। इस बार कावड़ यात्रा 14 जुलाई सावन के प्रथम सोमवार को मां नर्मदा का दुग्धाभिषेक करके सभी करीब लगभग 5,000 कावड़ यात्री महेश्वर से मां नर्मदा का जल लेकर चलेंगे, जो गुजरी, मानपुर, महू, इंदौर और धर्मपुरी, पंत पिपलाई होते हुए 20 तारीख को बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन पहुंचेंगे। 21 तारीख को सावन के दूसरे सोमवार को सभी कावड़ यात्री बाबा का सुबह जलाभिषेक करेंगे और बाबा से प्रार्थना करेंगे हमारे देश में, प्रदेश में सुख, समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी, रिद्धि, सिद्धि, बुद्धि की कृपा हमारे प्रदेश में बनी रहे। बाणेश्वरी कावड़ यात्रा सावन के प्रथम सोमवार 14 जुलाई को मां नर्मदा का जल लेकर महेश्वर से प्रारंभ होगी, जो 14 से सावन के दूसरे सोमवार 21 जुलाई को उज्जैन पहुंचेगी और बाबा महाकालेश्वर का जलाभिषेक करके ये प्रार्थना की जाएगी कि हमारे देश में, प्रदेश में सुख समृद्धि बनी रहे, अध्यात्म से ज़्यादा युवा जुड़ें, युवा नशे से दूर रहें और अध्यात्म के मार्ग पर चलें तो निश्चित रूप से हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा।
यही इसका कांवड़ उद्देश्य है। यात्रा में कुछ झांकियां भी रहेगी क्या विशेष उनमें? कावड़ यात्रा में भोलेनाथ की झांकी है। हमारे जो सैनिक जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसको लेकर एक सैनिकों के सम्मान में एक झांकी बनी है। साथ ही लव जिहाद जो आज बहुत जोरों पे चल रहा है उसको लेकर भी हमने एक झांकी बनाई है, लोगों को जागरूक करने के लिए कि हमारी माता बहनें जागरूक हों। कितनी तारीख से यात्रा प्रारंभ होगी और कितने दिनों की यात्रा? 14 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होगी जो करीब 7 दिन तक चलेगी। 14 को महेश्वर, 15 को गुजरी, 16 को मानपुर, 17 को महू, 18 को इंदौर, 19 को धर्मपुरी, 20 को पंतपिपलई और 21 को उज्जैन पहुंचेगी और बाबा महाकालेश्वर का जलाभिषेक करेंगे। कितने यात्री इसमें शामिल हो रहे हैं? इसमें लगभग 5000 यात्री शामिल हैं।